नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिशन एमपी टेट 2027 में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ईवीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि एग्ज़ाम्स में विगत वर्षों में बार बार रिपीट हुए हैं और आगे भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इन क्वेश्चनों पर फोकस कीजिएगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा है, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। तीसरा है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य करने की आवश्यकता है। फोर्थ है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो फर्स्ट वाले का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देश किए जा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देश किए जा सकते हैं। ऑप्शन पहला है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। दूसरा है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा है, स्वयं को सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पहना करने के लिए। फोर्थ है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उनका अनुकरण करने के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन को कौशलों को पहना करने के लिए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले के ईंधन इस्तेमाल करती हुई चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। दूसरा है, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। तीसरा है, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी। फोर्थ है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन पहला है, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। दूसरा है, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। तीसरा है, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। चौथा है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक विद्यालय ने मध्य प्रदेश के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी? आपने एक योजना बनाई है बच्चों को घुमाने के लिए, आप घुमाने ले जा रहे हैं। तो भ्रमण के दौरान एक शिक्षक होने के नाते बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। दूसरा है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तीसरा, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। फोर्थ है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, 5th का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वाला। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट हो रहा है, विगत वर्षों में भी पूछा गया है और आने वाली परीक्षा में भी 100% पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? चिपको आंदोलन को बल मिला है। तो
पहला ऑप्शन है A.K. बनर्जी, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा है अमृता देवी, चौथा है मेघा पाटकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा सुंदरलाल बहुगुणा। इनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला है और ये चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। कहाँ हुआ था आपका? उत्तराखंड में। तो दोस्तों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। दूसरा है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। तीसरा है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। चौथा है पेशियों को विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो दोस्तों 7th का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा गया है कि गाय के गोबर से ही दीवारों, झोपड़ियों और फर्श को लीपा जाता है। तो उसकी क्या आवश्यकता है, उसका आंसर देना है हमें। पहला है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, दूसरा है कीड़ों को दूर रखने के लिए, तीसरा है चिकना और साफ बनाने के लिए, चौथा है खुरदरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकना और साफ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाए। दानों को भूसों से अलग करना चाहता है एक किसान, उस प्रक्रिया का नाम बताना है हमें। पहला है फसल की कटाई, दूसरा है हस्तचयन, तीसरा है थ्रेसिंग और डी हमारा ऑप्शन है निष्पावन। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है हमारा थ्रेसिंग हो जाएगा। थ्रेसिंग के द्वारा ही फसल को निकाला जाता है और दानों को भूसों से अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का उद्देश्य नहीं है बताना है। ए, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो बी है हमारा सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। सी है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। और डी है बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ये हमारा नेगेटिव आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 11, एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा 50-50, मतलब 50% चांसेस है कि उसके जो बच्चे का रक्त समूह है वो ओ होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टूटता तारा उल्का है। टूटता तारा उल्का है, क्या है हम बताना है। ऑप्शन ए है उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। बी है एक समान गति से चलने वाला तारा। सी है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। डी है एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वथन उबालना और बाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन उबालना और बाष्पीकरण में अंतर बताना है। ए है क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है। बी है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि बाष्पीकरण में नहीं। सी है क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि बाष्पीकरण में नहीं। डी है बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन में नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन में नहीं। हमारा प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर आप आकलन करते हो एक शिक्षक के रूप में, उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए बताना है। ए, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में
वार्षिक परीक्षाएं। बी है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। सी है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। डी है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है क्योंकि? पहला है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। दूसरा है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। सी है हमारा नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। डी है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। दूसरा है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। सी है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। डी है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की जांच होती है? तो पहला है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। दूसरा है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। सी है हमारा रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। डी है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। इसके द्वारा खून की जांच करके मलेरिया की पहचान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का कथन का प्रयोग। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए। पहला है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। दूसरा है उचित दिशा में बच्चों को ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। सी है हमारा पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। डी है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हो जाएगा हमारा डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है अनुमान लगाने का कौशल। बी है लेखन का कौशल। सी है संप्रेषण का कौशल। डी है मापने का कौशल। क्वेश्चन 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा संप्रेषण का कौशल बच्चों में डायरी लिखने से होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। अर्थशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं वह बालकों में विकसित की जा सकती है। किस तरीके से की जा सकती है? ऑप्शन ए है बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर। बी है बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर। सी है मूल्य जैसी अमूर्त धारणा को उदाहरण द्वारा व्यक्त करके। डी है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है इन सभी के द्वारा अर्थशास्त्र की अवधारणाएं बच्चों में विकसित की जा सकती है। डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट
का संबंध बताना है, सामुदायिक का संबंध। ऑप्शन ए है बाल विवाह, बी है दहेज प्रथा, सी है बाल श्रम और डी है अनिवार्य शिक्षा। 21 का करेक्ट आंसर सामुदायिक का संबंध जो है बाल विवाह से है। ये हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों के लिए खोजने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। बच्चों के लिए खोजने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। बच्चों, ऑप्शन ए है बच्चों की समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, बी है उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, सी है उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, डी है उन्हें सही उत्तर समझा देंगे। तो बच्चों में जो है खोजने के अवसर प्रदान करने के लिए आपको क्या नहीं करना है ये बताना था। तो 22 का जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उन्हें सही उत्तर समझा देंगे। डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 23, क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो बच्चों को जो है सामाजिकरण का पहला पाठ जो है आप सभी जानते हैं कि परिवार से ही प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। प्रोटीन जो आपको पता होगा, प्रोटीन जो हमारा मतलब प्रोटीन किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मिलता है उसको बताना है। तो ऑप्शन ए है दूध, बी है मांस, सी है सोयाबीन, डी है अंडा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 24 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोयाबीन से सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ए है सीधा, बी है उल्टा, सी है अनियमित, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 25 का ऊर्जा का पिरामिड जो है वो सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत ऑप्शन आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे जो हैं वो प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 27, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है। छात्रों में सीखने के लिए प्रमुख संसाधन क्या है। ऑप्शन ए है विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री का संकलन, और बी है ग्रंथालय, सी है सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, और डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सारी चीज़ें सीखने के लिए उपयोगी संसाधन है। पहला विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री का संकलन, बी है ग्रंथालय भी, और सी सर्वे एवं प्रोजेक्ट प्रणाली। तो डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग आसान सा क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा। बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, आज ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है। नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78.09 है। तो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन की मात्रा 78.09। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए की कमी से रोग होता है, जो विटामिन आपने पढ़े होंगे उनमें विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है रिकेट्स, बी है रतौंधी, सी है स्कर्वी, और डी है क्वाशियारकर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। व्यक्ति की जो प्रति मिनट की धड़कन होती है वो 72 होती है। 1 मिनट में 72 टाइम दिल धड़कता है आपका, ये सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए है वनों की कटाई, बी है शिकार, सी है निर्माण और डी है उपरोक्त सभी। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण वनों की कटाई भी है, शिकार भी है और निर्माण कार्य भी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 32 का डी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में नेक्स्ट क्वेश्चन 33, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। 33 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा। ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक को निर्धारित समय में पूरा करेगा, बी है ऐसी पाठ्य पुस्तक जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करेंगे, सी है ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण हो, डी है ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। 33 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऐसी पाठ्य पुस्तक जो विद्यार्थी को दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, विद्यालय शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है। यदि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में एक शिक्षक कितने बच्चों को पढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1:30, एक टीचर पर 30 बच्चे। ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। मौसम के क्वेश्चन नंबर 35, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए है वर्षभर गर्मी रहना, बी है ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, सी है साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, डी है ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ष भर गर्मी रहना, ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय प्रमुख का लक्षण है वर्ष भर गर्मी रहना। क्वेश्चन नंबर 36, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। पर्यावरण की पाठ्यचर्या में निम्न में से क्या शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चों के अनुभव, बी है स्कूल का वातावरण, सी है उपयुक्त पाठ्यक्रम और डी है उपरोक्त सभी। तो आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो डी है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, सारी चीज़ें पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए है हमारा सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, बी है चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, सी है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अब यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को पता होगा, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, सी। दिन और रात पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अब प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के जो घटक हैं वो बताना है। तो पहला है सभी जीव, दूसरा है भू अप्राकृतिक कारक, सी है जलवायु कारक और डी है यह सभी। जो 38 का करेक्ट आंसर ये सभी हो जाएंगे हमारे। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक सभी जीव भी है, भू अप्राकृतिक कारक भी है, सी जलवायु कारक भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 38 का डी। क्वेश्चन नंबर 39, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि। ऑप्शन ए है बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, बी है इससे बच्चों का आधा ही कौशल परिमार्जित होता है, सी है अभिव्यक्त के कौशल का विकास होता है, डी है विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, ये बताना है। ऑप्शन है यकृत, बी है वृक्क, सी है फेफड़े, डी है हृदय। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है, आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, यकृत। ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शरीर के यकृत द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, ये बताना है हमें। तो यहाँ पर ए है, ऑप्शन ए है 25%, बी है 30%, सी है 50% और डी है 10%। तो जो करेक्ट आंसर है इसका 10% पोषण ही एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित होता है। क्वेश्चन नंबर 42, ज्ञान का निर्माण निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ज्ञान के निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए अनुभव की, बी है अवधारणा का बनना, सी है अन्वेषण विधियाँ एवं सत्यापन और डी है उपरोक्त सभी। तो 42 का जो है, इन सभी की आवश्यकता होती है। अनुभव की भी होती है, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधियाँ एवं सत्यापन, उपरोक्त सभी। ज्ञान का निर्माण होने में सभी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ऑप्शन ए है नीली हरी शैवाल, बी है प्रोटोजोआ, सी है कवक और डी है वायरस। तो 43 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। नीली हरी शैवाल वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। क्वेश्चन नंबर 44, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी। ये हमारा 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। तो पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है गतिविधि आधारित कक्षा, बी है पाठ्यपुस्तक पर आधारित कक्षा, सी है पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा और डी है उपरोक्त सभी। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। गतिविधि आधारित कक्षा भी होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक पर आधारित भी होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित भी होने चाहिए, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का डी। क्वेश्चन नंबर 46, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? एक शिक्षक हैं आपको बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करना है, तो निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम होगा, ये बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करके, बी है अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करके, सी है बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, डी है विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है हमारा, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। सी आपका करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक भावना का विकास करने के लिए बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, ये प्रयास सर्वोत्तम रहेगा। भारत का राष्ट्रीय पशु है, आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार जो है निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए क्लोरीन, बी है ब्रोमीन, सी है आयोडीन और डी है लोहा। तो 48 का जो करेक्ट आंसर है हमारा आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन जो है सागरीय खरपतवार का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम, ऑप्शन ए है 1982, बी है 1972, सी है 1981 और डी है 1973। तो 49 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर
49 का डी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम आरंभ किया गया था। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ढेर सारा प्यार दें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। और मैं लगातार जो भी आने वाले विगत वर्षों में आए संवादिता प्रश्न आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं बार बार। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आइए चलते हैं अपने 50 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? ऑप्शन ए है दूध, आम, गाजर, बी है अंडा, मटर, मछली, सी है सोयाबीन, चना, मक्का और डी है सेब, दही, मांस। तो दोस्तों 50 का जो करेक्ट आंसर है आप सभी को पता होगी जहाँ तक, सोयाबीन, चना, मक्का, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।